हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल टाइप का फॉर्म है, मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे पिछले वीडियोस को आप फॉलो करिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज मेरा ये वीडियो है। आज मैं जिस टाइप को आपको बताने जा रहा हूं वो है इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x fx प्लस f डैश x। इसका माने एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव वहां पर प्रेजेंट है। अगर ऐसा कोई फॉर्म है तो इसको मैं किस तरह से बाय पार्ट से सॉल्व करूंगा ये मैं आज आपको दिखाऊंगा बच्चों। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए। मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइए बच्चों। मैं पूरे इंटीग्रेशन को इसी तरह से पढ़ा रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए, आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। मेरा जो आज का फॉर्म है वो है ये वाला। मैं इसके लिए देखता हूं मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। देखिए यहां पर जो मेरा फॉर्म है वो e टू द पावर ऑफ x fx प्लस f डैश x dx। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। एक पार्ट होगा बच्चों e टू द पावर ऑफ x fx dx प्लस e टू द पावर ऑफ x f डैश x dx। f डैश x माने ये डेरिवेटिव है बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर u इंटू वी होता है आपका, u फर्स्ट फंक्शन था, v सेकेंड फंक्शन था। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को चूज करने के लिए मुझे आइलेट का यूज करना पड़ा था, वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। मैं फिर भी आज एक फॉर्मूला लिख देता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। अगर मैं यहां पर इस पार्ट को सब इंटीग्रेट करता हूं बाई पार्ट्स को, तो बच्चों देखिए fx आपका डिफरेंशिएट हो रहा है। इसका माने fx को आप लोग u लेंगे, तो यहां पर आपको जो लिखना पड़ेगा वो होगा आपका fx इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल d by dx of fx इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x dx। जो आएगा बच्चों उसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या मिलता है देखिए fx e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर ऑफ x है। और हाँ, ये वाला टर्म आपको लिखना है e टू द पावर ऑफ x f डैश x dx। अभी देखिए बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ fx को आप f डैश x लिख सकते हैं और e टू द पावर ऑफ x dx को आप e टू द पावर ऑफ x, और ये वाला dx है यहां लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x होता है और प्लस e टू द पावर ऑफ x f डैश x dx। ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा fx e टू द पावर ऑफ x प्लस c। ये आपका रिजल्ट होता है बच्चों अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है। अब मैं क्या करता हूं आपके साथ कुछ और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों हाँ, देखिए बच्चों मेरा पहला प्रॉब्लम जो है वो है आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x 1 by x स्क्वायर माइनस 2 by x क्यूब dx। हाँ बच्चों, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो 1b by dx ऑफ, देखिए बच्चों x टू द पावर माइनस 2, 1 by x स्क्वायर को आप x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3, माने आपका होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। यहां पर है बच्चों, तो ठीक है, ये उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है। इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल
e to the power of x, यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया by x cube dx। यहाँ पर मैंने पार्ट्स का यूज करना है बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन आपका होगा 1 by x square इंटीग्रेशन e to the power of x dx minus integral dy dx of x to the power minus 2 इंटीग्रल e to the power of x dx, ये आपका इंटीग्रेशन dx हो जाता है। तो आपको मिलता है बच्चों 1 by x square e to the power of x, इसका डेरिवेटिव होगा minus 2 x to the power minus 3, तो ये बच्चों ये प्लस हो गया, ये 2 x to the power minus 3 e to the power of x dx, और यहां पर ये सेकेंड टर्म आपका था बच्चों 2 e to the power of x by x cube dx, यहां पर minus 2 इंटीग्रल e to the power of x by x cube dx, इस टर्म को आप लिख सकते हैं 1 by x square e to the power of x प्लस 2 इंटीग्रल e to the power of x by x cube dx, और ये minus 2 इंटीग्रल e to the power of x by x cube dx। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाता है, ये प्लस सी मैंने लिख दिया बच्चों। तो देखिए आपका प्रॉब्लम जो हुआ वो है 1 by x square e to the power of x plus c, ये आपका फाइनल आंसर होता है। मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों, आशा करता हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी फॉर्म, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें ये फॉर्म एग्जैक्टली नहीं होता, यहाँ तो एग्जैक्टली था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं दिखाता हूं। हाँ बच्चों, मेरा अगला सवाल जो है आपके लिए वो है इंटीग्रेशन e to the power of x into x minus 1 divided by x plus 1 whole cube dx। अच्छी बात है। यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर वो फॉर्म नहीं है लेकिन उस फॉर्म को आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, डिनोमिनेटर में आपका x प्लस 1 है, तो आप न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 ही बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप यहां पर x प्लस 1 करिए और माइनस 2 करिए। ये माइनस 1 को आप प्लस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल क्यूब dx। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए e to the power of x plus 1 divided by x plus 1 whole cube dx minus 2 integral e to the power of x by x plus 1 whole cube dx। मैंने ये प्रॉब्लम को दो पार्ट में बच्चों ब्रेक कर दिया है। अभी देखिए इस पार्ट को आप लिख सकते हैं इजीली e to the power of x divided by 1 plus x whole square dx minus 2 integral e to the power of x by 1 plus x whole cube dx। हाँ बच्चों, 1 by 1 plus x square का जो डेरिवेटिव है वो minus 2 by 1 plus x whole cube होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं पार्ट्स यूज करता हूं बच्चों। देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका है 1 plus x whole square इंटीग्रेशन e to the power of x dx माइनस इंटीग्रल, लेकिन बच्चों उसके पहले dy dx ऑफ 1 plus x to the power minus 2, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और इंटीग्रल e to the power of x dx है, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस 2 e to the power of x by 1 plus x whole cube dx। हाँ देखिए बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर, और e to the power of x का इंटीग्रेशन e to the power of x ही होता है, मुझे मालूम है। मैं यहां लिख सकता हूं e to the power of x माइनस इंटीग्रेशन,
इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों, ये -2 सामने आएगा तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर ऑफ n आपका है n x टू द पावर ऑफ n - 1, n सामने आने से ये +2 होता है, और 1 प्लस x टू द पावर -3 into e to the power of x dx -2 integral e to the power of x by 1 plus x whole cube dx। तो अगर बच्चों ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो मुझे रिजल्ट मिलता है e to the power of x by 1 plus x whole square plus c। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखिए इसी टाइप में, वो अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ बच्चों, मेरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x dx। हाँ, ये मेरा जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये उस टाइप से नहीं है, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। देखिए कैसे ब्रेक करता हूं इसको मैंने e टू द पावर ऑफ x लिया है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस साइन x है, और डिनोमिनेटर में इस 1 को मैं एलिमिनेट करूंगा, इसको हाफ एंगल फार्मूला में ब्रेक करूंगा। देखिए कैसे बच्चों, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, तो यहाँ पर सिर्फ cos x है, तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2 - 1। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अभी देखिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए बच्चों, e टू द पावर ऑफ x 1 by 2 by cos स्क्वायर x by 2 dx, ये एक पार्ट, इसके साथ इसको लिखा मैंने, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x, ये साइन x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। अब इस साइन को भी मैं हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा बच्चों। देखिए ये 1 by 2 इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x by 2 होता है, क्योंकि 1 by cos आपका sec है, 1 by cos स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x, और इस साइन x को आप ब्रेक करिए बच्चों, 2 sin x by 2 cos of x by 2 divided by 2 cos square x by 2 dx। आपने एक cos को एलिमिनेट कर दिया। चलिए तो आपका क्या होता है, देखिए 1 by 2 इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x sec स्क्वायर x by 2 प्लस इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x, यहां से 2 कैंसिल हो गया आपका बच्चों, ये आपका tan x by 2 dx होता है। अब एक चीज यहां ध्यान से देखिए बच्चों, आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर सकते थे, यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा। यहां पर आपको मालूम है ये sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन होता है 2 tan x by 2। sec का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है, तो इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों मुझे, तो इसको मैं सेकंड फंक्शन लेता हूं। अभी देखिए ये हाफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन मैंने क्या लिया बच्चों, e टू द पावर ऑफ x इंटीग्रल sec स्क्वायर x by 2 dx माइनस इंटीग्रल d by dx of e to the power of x इंटीग्रल sec स्क्वायर x by 2 इन dx, जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x इंटू tan ऑफ x by 2 dx। हाँ, अभी देखिए मैं लिख सकता हूं 1 by 2 e टू द पावर ऑफ x sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन आपका होगा
tan x by 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो बच्चों ये 2 यहां चला गया, माइनस इंटीग्रल e to the power of x, सेम वे ये 2 tan x by 2 dx प्लस e to the power of x इंटीग्रल में tan of x by 2 dx। यहां तक तो ठीक है बच्चों। अब मैं यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 से एलिमिनेट कर दूं, काट दूंगा। कैंसिल होने पर ये फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए ये आपको मिलेगा e to the power of x tan x by 2, ये 2 कैंसिल होने से माइनस e to the power of x tan x by 2 प्लस ये वाला पार्ट बच्चों इंटीग्रल e to the power of x tan x by 2 dx। ये आपका इसके साथ कैंसिल होता है, प्लस c, तो मेरा फाइनल आंसर होता है बच्चों e to the power of x tan of x by 2 प्लस c। तो हाँ बच्चों, आशा करता हूं ये फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर आज 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बच्चों उसके पहले आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत शेयर करिए और मेरे वीडियो को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए बच्चों। मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, इसी के कंटिन्यूएशन में आप और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पाएंगे और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज अपना वीडियो में यहीं एंड करता हूँ बच्चों।